हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम कर रहे हैं अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे अपने इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया था ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हमारे पास जब कोई लीनियर इक्वेशन होती है तो उनको हम कैसे ग्राफ की हेल्प से या सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और वीडियोस ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड जैसा कि नाम है उसका, तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम किसी टर्म को एलिमिनेट करते हैं। अब इसको हम समझेंगे कि एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में एक्चुअली हमें क्या करना है। सो हमारे पास यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो हम दोनों इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमने यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को देखना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे x इसमें भी है, इसमें भी है, y फर्स्ट इक्वेशन में भी है, सेकेंड में भी है। इसमें से कोई भी एक वेरिएबल आप अपनी मर्जी से चूज कर लो जिसको आपने एलिमिनेट करना है, मतलब खत्म करना है। अब कैसे? अगर मैं बात करूँ x की, कि सपोज करो मुझे x को एलिमिनेट करना है, दोनों इक्वेशन से गायब करना है, तो क्या करूँगी मैं, दोनों जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मेरे पास x के साथ है 7, यहाँ पे मेरे पास x के साथ 7 नहीं है, तो या तो मैं ये सेकेंड इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई कर दूंगी 7 से, ताकि ये मेरे पास 7x बन जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव का है और ये जब 7x बन जाएगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारे पास x वाली जो टर्म है वो गायब हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास वेरिएबल क्या रह जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा और उसको हम सॉल्व कर देंगे। एक मेथड तो ये है। दूसरा, अगर आपको x नहीं एलिमिनेट करना तो आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको y को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में सेम बनाएंगे। अब कैसे बना सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को 15 से कर दो, तो दोनों 30 बन जाएंगे। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले आपको सिंपल एक x के टर्म्स में बताती हूँ कैसे एलिमिनेट करके इसको सॉल्व किया जाता है, तब मैं आपको उसके बाद बताऊंगी कि किस तरह से आपको इक्वेशन को देखकर आप गेस लगा सकते हैं कि मुझे यहाँ पे x को एलिमिनेट करना बेटर रहेगा या y करना है। क्या हमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तब सही बनेगा, या फिर एडिशन करनी है। तो उससे क्या होगा, आपका मेथड जो है वो ईजिली जल्दी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। मैं आपको वो भी लास्ट में हिंट दूंगी, सारे ट्रिक्स बताऊंगी। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को पूरी को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग सेकेंड विद 7, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब मेरी सेकेंड वाली इक्वेशन जो है वो थर्ड बन गई है। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में 7x दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए किसी को भी किसी से कर लो, मतलब फर्स्ट को थर्ड से कर लेंगे, थर्ड को फर्स्ट से कर लो। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट बाय थर्ड, थर्ड से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन में पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 7x प्लस 14y, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट से। फर्स्ट में है 7x माइनस 15y, राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो 21 माइनस 2, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 7x प्लस 14y माइनस 7x प्लस 15y इज इक्वल टू 21 माइनस 2 19। दोनों इक्वेशंस में देखो, ये हमने 7x कैंसिल कर दिया क्योंकि प्लस माइनस का था, तो हमारे पास x वाली टर्म हो गई एलिमिनेट।
अब हमारे पास क्या है, सिर्फ y है। जब एक ही वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करना ईजी रहता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 14y प्लस 15y इज इक्वल टू 19। सो 29y इज इक्वल टू 19। y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। अब ये जो y की वैल्यू मेरे पास आई है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तीनों में से किसी भी इक्वेशन में, ताकि मेरे को x की वैल्यू भी मिल जाए। सो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 19/29 इन सेकेंड, x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 19/29 इज इक्वल टू 3। सो x प्लस 38/29 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 38/29। x आ जाएगा, यहाँ पे हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। सो 87 माइनस 38/29, x इज इक्वल टू 49/29। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यूज निकाल दी। क्या किया हमने, दोनों इक्वेशंस में से किसी एक टर्म को एलिमिनेट किया और दूसरे को हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको समझ आ गया कि एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ हिंट जिसकी हेल्प से आप इजीली एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये आपको देखकर पता चल जाएगा इसमें मुझे किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो इन इक्वेशन में हमने क्या किया था, इसमें तो हमने सिर्फ x वाली टर्म को कर दिया एलिमिनेट, क्योंकि इस x के साथ था 1 और इसके साथ था 7। सिंपल हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 7 से और ये हमारे पास दोनों टर्म्स जो है वो सेम आ गई। अब हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस की, कि कब हमें एडिशन करनी चाहिए, कब सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर हम आपके पास जैसे इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन में सपोज करो आपके पास एक वेरिएबल है एडिशन का और एक है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पे सपोज करो y हैं दोनों। मैं प्रॉपर इक्वेशन नहीं बना रही, मैं आपको सिर्फ साइन की बात कर रही हूँ। एक आपके पास माइनस का है, एक आपके पास प्लस का है। तो इस केस में आप क्या करोगे, अगर आपके पास दोनों ऑपोजिट साइंस हैं, जब आपके पास हैं ऑपोजिट साइन, उस केस में इसी वेरिएबल को जिनके ऑपोजिट साइन है उनको सेम बना लो। तो क्या करना है आपने, टर्म्स को आपने सेम करना है और जब सेम कर लेना उसके बाद क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को कर लेनी है एडिशन। तो ध्यान रखना, आपके पास अगर कोई दो इक्वेशन है उसमें आपके पास कोई एक भी वेरिएबल ऑपोजिट साइन का है, उस केस में आपने एडिशन लगाना है सिंपल, क्योंकि ऑपोजिट साइन है, सिंपल हम ऐड करेंगे, वो आपके जो टर्म है जो जिसको आपने सेम बनाया होगा वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो सेम किसको बनाना है, जिसके ऑपोजिट साइन है। अगर आपके पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इस तरह से हैं, प्लस 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 और प्लस, सबके साइन आपके पास यहाँ पे सेम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मैं x की बात करूँ चाहे y की बात करूँ, किसी में भी दोनों के अगर साइन जो है वो सेम है, सेम साइन है, उसके लिए आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अगर सेम साइन है तो आपने किसी भी एक टर्म को सेम बना लेना दोनों इक्वेशंस में और उसको पूरी इक्वेशन को कर लेना है सब्ट्रैक्ट, तो आपने ईजिली हो जाएगा। एडिशन कब करनी है, जब ऑपोजिट साइन होंगे, जिसके ऑपोजिट साइन है उसको आप टर्म को सेम बना लो। साइन से आप टर्म पे जाना, टर्म से साइन पे मत जाना। और यहाँ पे जब आपके पास दोनों सेम हैं साइन, तो उस केस में क्या करोगे, आप सिंपल एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करोगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए पहले आपको टर्म को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, अगर आपके पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एक इक्वेशन है जिसके साथ आपके पास वेरिएबल जो है, वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है 1 के अलावा कोई भी, और यहाँ पे जैसे सपोज करो यही मेरे पास जो इक्वेशन थी ये थी, ठीक है, इज इक्वल टू कुछ भी था वो बाद में देखेंगे। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन थी इस तरह से, सपोज करो 30y दिया हुआ है, ठीक है, और इक्वल टू कुछ भी है, बात हम इसकी कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की। अगर आपके पास इस तरह से कोई दिया जिसमें साइन तो सेम है, लेकिन एक वेरिएबल आपके पास 7x का है, या मतलब कि 1 के अलावा है, और एक वेरिएबल आपके पास कौन सा है जिसके साथ
कोफिशिएंट जो है 1 लगा हुआ है, तो कोशिश करो इस वाले को ही चेंज करना है, इसको आपने सेम बनाना है, इन पे मत जाना, इसको आप सेम बनाओगे। किस केस में? जिसमें कि 1 वेरिएबल हैज कोफिशिएंट इक्वल टू 1। अगर किसी एक का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, उस वेरिएबल को आपने चेंज करना है दूसरे के टर्म्स में, और फिर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको कैसे बता दिया, अगर सेम साइन है तो आप करोगे सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट साइन है तब आप करोगे एडिशन। समझ आ गया? तो आपके पास जब क्वेश्चंस की आप और तो जब आप क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करोगे तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन देख देख के समझ आ जाएगा कि इसमें आपको एलिमिनेशन में क्या करना चाहिए, एडिशन करनी चाहिए या सब्ट्रैक्शन करनी चाहिए। वैसे तो हर तरह के मेथड से सॉल्व हो सकता है, अगर आप इनमें भी ये जो आपके पास ऑपोजिट साइन है इसमें भी अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तब भी आपका वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, तब भी आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि उसमें आपके पास टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें क्या होता है, इसमें टाइम कम लगता है अगर आपको ये थोड़ा सा माइंड में बना रहेगा। तो ये चीज़ आपके पास कैसे आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो मैं अब आपको वहाँ पे भी हिंट देती जाऊँगी कि देख देख के आपको कैसे पता चलेगा कि एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, या किस टर्म को आपने सेम बनाना है, तो वो आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। सो आई होप आपको आज ये एलिमिनेशन मेथड पूरा सॉल्व करके समझ आ गया होगा, किस तरह से इसको हम अप्लाई करते हैं, किस तरह से आपने इसमें देखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या सीन है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कोई भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप सारी देख पाएँ, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।